नमस्कार, मैं हृदय धारवाड़। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेलगाम होते अपराध के ऊपर। जिस तरीके मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, लूट, मर्डर, रेप, तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, आखिर क्यों चिंता का विषय है। इस पर हम चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आखिर समाज में ऐसा क्या माहौल है जो अगर लगातार अपराध हो रहे हैं। चाहे बैरसिया में बलात्कार हो, चाहे आज धार की घटना आप देखिए, जिस तरीके से महिला को निवस्त्र कर पीटा गया, एक घटना शर्मनाक है। इनसे चिंतन करना चाहिए। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएँ। 17 साल से भाजपा की सरकार है और मैं कहूँगा ये शिवराज जी का नया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, जहाँ पर निरंतर बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आदिवासियों को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। शिवराज जी कह रहे हैं गाड़ दूंगा, वहाँ अपराधी जाके 5 लोगों को नेमावर में ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निरंतर बेलगाम अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। भूमाफिया बेलगाम है, रेत माफिया, खनन माफिया बेलगाम है। इतना बेलगाम है कि ग्वालियर में पुलिस वाले का सर फोड़ देता, थाने में घुस के पुलिस वालों के हथियार छीन लेता है। ये हालत है शिवराज जी के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की। और ये सिर्फ बातें करते हैं। 17 साल से इनकी सरकार है, उसके बावजूद ये कहते हैं हम ये कर रहे हैं, हम ये कानून बना रहे हैं। आज तक कहाँ थे शिवराज जी। और मैं तो कहूँगा हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो अपने विभाग को छोड़कर बाकी सारे विभागों की बातें करते हैं। अपने गृह विभाग और प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं करते। देखिए, मध्य प्रदेश में आंकड़ों में ज़रूर आपको अपराध थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। उसका बहुत स्पष्ट कारण है कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां हम पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध कराने पर जोर देते हैं ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। और आपको ये भी स्मरण होगा कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां आप EFIR कर सकते हैं, यानी आपके साथ किसी प्रकार के अपराध घटित हुआ है तो आपको किसी थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ये भी शिकायत नहीं हुई कि थाने में सहयोग नहीं किया जा रहा, आप वेबसाइट पर जाकर EFIR दर्ज कर सकते हैं और उसकी वही कानूनी सशक्तता है जो थाने की FIR की। तो इसके चलते मध्य प्रदेश में प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अपराध बहुत सारे हैं, जबकि देश के तमाम राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कानून की स्थिति बेहतर है। आपको यदि स्मरण हो तो मध्य प्रदेश में एंटी माफिया का एक तगड़ा अभियान चल रहा है। गैंगस्टर एक्ट हम इस मध्य प्रदेश में लेकर आने वाले हैं ताकि ऐसे अपराधियों के हौसले तोड़े जा सकें। नए कानून में उनकी जो संपत्तियां उनको नष्ट करने या राजसात करने के प्रावधान जैसे कठोर नियम बनाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार कृतसंकल्प पे प्रतिबद्ध है और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी माफिया है उनको हम माफ़ नहीं करेंगे, जमीन में गाड़ देंगे। तो आज हम बात करें मध्य प्रदेश में बेलगाम होते अपराध के ऊपर। आखिर क्यों मध्य प्रदेश लगातार, इसकी क्या वजह है कि अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। चाहे आदिवासियों के ऊपर हो, चाहे वे दलित के ऊपर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, बच्चियों के ऊपर हो। आज जिस तरीके धार की तस्वीर आपने देखी होगी कि एक महिला को, आदिवासी महिला, उन्हीं के परिजन निवस्त्र करके पीट रहे हैं। ये हैवानियत, ये तालिबानी सजा क्यों। आखिर मध्य प्रदेश का नेचर नहीं है, शांति के टापू कहा जाता है। तो आखिर घटनाओं के पीछे की वजह क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले परिचय कराते कुछ मेहमान साथ जुड़े हमारे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने जुड़े हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी। ब्रज गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा जुड़ने के लिए। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल लूंगा ब्रज गोपाल जी आपसे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, ग्राफ बढ़ रहा है तेजी से। धार की घटना का जिक्र करेंगे तो जिस तरीके से एक महिला को आज निवस्त्र कर पीटा गया, उन्हीं के परिजन द्वारा तालिबानी सजा दी गई। पहले नीमच में घटना होती है, एक आदिवासी युवक को घसीट कर मार दिया जाता है, और आज महिला की निवस्त्र कर पिटाई की जाती है। आखिर वजह क्या है। देखिए हृदय जी, एक बात आप भी समझते हैं और हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं, देश में कहीं भी कोई भी अपराध होता है वो निंदनीय है, घृणित है और कानून अपना काम करता है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हम इसे मध्य प्रदेश में हम लोग इसको अलग अलग करके नहीं देखते कि बालिका, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस तरह से देखना ठीक नहीं। अपराध किसी भी स्वभाव का हो, किसी भी जाति पर किया गया हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति पर किया गया हो, महिला हो, पुरुष हो, अपराध अपराध होता है। और अपराधों पर नियंत्रण करना भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार की प्राथमिकता है। ये ठीक बात है। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो ठीक, सामाजिक बुराइयां हैं और इन बुराइयों से सरकार की जिम्मेवारी है और हम उस पर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आवाज रोको, क्या रही है। पहला तो ये है कि माफिया, देखिए आपको बहुत अच्छे से मालूम है
रजगोपाल जी, आपकी 17 वर्ष आवाज पहले जब ठीक नहीं आ रही, मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। पार्टी सरकार में आई थी, तब मध्य प्रदेश में दस्युओं का राज रजगोपाल जी, हुआ आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। करती बहुत इनको फिर से जोड़ने की कोशिश सक्रिय करें। थी। पंकज जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, पहले चूड़ी वाला, कबाड़ी वाला, फिर नेमावर की घटना हो, चाहे नीमच की घटना हो, रीवा की, होशंगाबाद की, लगातार ये घटनाएं घटित हो रही, घटनाओं की वजह क्या है, क्यों इस तरीके से मामला सामने आ रहा है, सरकार कहाँ फेल हो रही है इसमें? हृदय जी, पिछले कम से कम ये जो एक साल अगर बोलें, कम से कम कोरोना के बाद से या कहें जो समय आया है जो प्रदेश के लिए, वो बड़ा संकटपूर्ण है। और जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं, आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से कानून व्यवस्था पे लोगों को शायद भरोसा नहीं रहा है, या कहिए कि जो कोरोना काल के बाद जो आर्थिक संकट का दौर चल रहा है वो शायद वो भी एक वजह हो सकती है। देखिए, पिछले, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले जो दौर है अभी 8-9 महीने का, उसमें लगातार अपराध बढ़ा है। हालांकि ये संभावना व्यक्त कर रहे थे विशेषज्ञ पहले भी, कोरोना के बाद जब कोरोना काल खत्म होने को था, कि देखिए अभी जिस तरह से 2 साल आर्थिक संकट से लोगों को जूझ रहते हुए निकले हैं, और अभी भी लोग व्यावसायिक रूप से उतना स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो लोग निश्चित तौर पे अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे, अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी, और सही आज वो सच संभावित होती जा रही हैं। अब ये अलग बात है, देखिए अजय जी, कि अलग अलग रूप में सामने आ रही हैं। भले ही वो जो आज आपने जो घटने का जिक्र कर रहे हैं, धार में जो घटना हुई है, तो वो भी एक, देखिए, सामाजिक ताना बाना ही है कि भले ही उसको भूत प्रेत या मतलब झाड़ फूक जो भी मामले जोड़ के देख रहे हों, लेकिन इस तरह की मानसिकता पैदा हो रही है। तो इन सब के पीछे भी आप जाएंगे तो कई बार अर्थव्यवस्था ही इसकी बड़ी वजह निकलती है। अभी जो घटनाएं घट रही हैं, अब आप बात करेंगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। देखिए, कानून अपने एक दायरे में रह के ही काम कर सकता है। देखिए, कानून 2 तरह की घटनाओं से प्रदेश चलता है। एक संगठित अपराध होता है, एक असंगठित अपराध होता है। संगठित अपराध में क्या होता है, जिस तरह से हत्या, डकैती, जो अपहरण, ये एक संगठित अपराध की संज्ञा में आते हैं, जहां जिसको लेके नियंत्रण करना शायद शासन। पंकज जी, कांग्रेस का पक्ष रखने पीसी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। जी नमस्कार। तो जिस तरीके से आज बात चल रही मध्य प्रदेश में बेलगाम अपराध, आखिर सरकार कहाँ फेले? चूंकि आदिवासी, चूड़ी वाला, कबाड़ी वाला, नेमावर, नीमच, रीवा, होशंगाबाद, तमाम घटनाएं आपने देखी होंगी, और आज धार में जिस तरीके से एक महिला को निवस्त्र कर पीटा गया, वीडियो सामने आया है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे आप इस पर? निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था, कमलनाथ जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी एक बार कि कानून व्यवस्था है कहाँ जो ध्वस्त हो। कानून व्यवस्था का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना में पहले फेल हुई, आपने ठीक कहा, उसको आया लॉकडाउन, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी आ गई, और इस बेरोजगारी में लोग हताशा में आ गए, और अपराध भी बढ़ रहे हैं लगातार। नेमावर की घटना जो होती है, 5 लोगों के, फिर उसके बाद आप देखिए इंदौर, उज्जैन, नीमच, आदिवासी कन्या खरगोन की आती। इसके अलावा एक बार 2 बच्चियों को टांग के मारा गया था। आवाज से बंद हुई। आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, बोलिए आप। मतलब टेक्निकल कारण से आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद। पंकज जी, बात कंटिन्यू करिए अपनी। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जो ऐसे अभी मेरी बात से शायद आपने पीसी शर्मा जी भी शायद वही बात दोहरा रहे थे कि जो कोरोना काल के बाद से जो हताशा भरी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है अपराध बढ़ने का। ब्रज गोपाल जी, सवाल आपसे लूंगा, जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़ों की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में आदिवासी अपराध हो, महिला अपराध हो, चाहे बच्चों के प्रति शोषण के मामले हो, ये लगातार बढ़ रहे हैं, तो सरकार नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं, मैंने आपसे कहा था हृदय जी कि किसी भी तरह का अपराध बढ़ना सरकार के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत चिंता की बात है, और सरकार बहुत गंभीर है। आपको मैंने आधी बात रह गई थी मेरी कि हमने माफिया को अंकुश किया है, हमने डाकुओं को समाप्त किया है, नक्सलियों को समाप्त किया है, और संगठित अपराध जो होते हैं, जिसे हम माफिया कहते हैं, उसको कमजोर करने में भी हम बहुत हद तक सफल हुए। परंतु जमी रह जाओ दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में एक नए करार है, जिससे जांच करने का समय घट सके, जमा अपराधियों की कठिन हो सके, ये सब बहुत आवश्यक है। परंतु जिस तरह के अपराधों की हम चर्चा कर रहे हैं,
ये वास्तव में सामाजिक अपराध हैं और इन अपराधों के प्रति भी सरकार चिंता है और सरकार इस पर गंभीरता से ये विचार करती है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक भी मामला ऐसा नहीं आया है जिसमें कानून ने अपना काम न किया हो और सरकार ने उसको काम करने से रोका हो। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस इसमें दोहरा मापदंड अपनाती है। आप देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, जो बालिका अपराधों के मामले में देश में नंबर 1 है, मगर वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हरिजन आदिवासी महिलाएं जो हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं वो अनावश्यक रिपोर्ट करने चली जाती हैं। ये बयान मुख्यमंत्री देते हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मंत्री क्या कहते हैं कि ये छोटे से मामूली अपराध हैं। ये बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, मध्य प्रदेश की हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की हो रही है कि मध्य प्रदेश की हो रही है? जी वेणुगोपाल जी, मध्य प्रदेश की बात करें, कांग्रेस का पक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में अभी जो घटनाएं हुई 1-2 महीने के अंदर, चाहे नीमच हो, नेमावर हो, होशंगाबाद हो, भोपाल हो, चाहे धार की घटना क्यों ना हो, आखिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों हुए, सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है? हृदय जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। माननीय पीसी शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। क्या हम अपराधों को भी राज्य में बांटेंगे, क्या जातियों में बांटेंगे, क्या लिंग में बांटेंगे, या मध्य प्रदेश में बांटेंगे, या उत्तर प्रदेश में बांटेंगे? एनसीआरबी ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया है। आंकड़े बता रहा हूँ, एनसीआरबी के ही आंकड़े बता रहा हूँ मैं। जो आंकड़े बता रहा हूँ वो एनसीआरबी के। दूसरी बात, हम एक बात को स्वीकार करते हैं, हमने कभी नहीं कहा, माननीय शिवराज जी हमेशा ये कहते हैं कि जो हमने किया है वो पूर्णता की ओर नहीं जा रहा है, उसमें बहुत काम करना शेष है और उस काम का जो अगला क्रम है उसमें ड्राफ्ट तैयार है। जब भी बैठेगा, विधायकगण जब बैठेंगे का सत्र होगा, एक नया कानून उसमें फिर से लाया जाएगा। इस तरह के लोगों के खिलाफ किस तरह से और सख्ती बरती जा सकती है, मुझे लगता है पीसी शर्मा जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। शर्मा जी, जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, आखिर सरकार को क्या करना चाहिए और ये निरंकुशता क्यों फैलती जा रही है? एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चियों महिलाओं पे दुष्कर्म में नंबर 1 पे है, बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों पे अपराध में नंबर 1 पे है। और अभी कल रीवा में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। बैरसिया में 10 साल की बच्ची के साथ एक शिक्षक रेप कर देता है। दतिया के अंदर जहाँ की गृह मंत्री आते हैं, जो बच्ची कॉलेज में अपने भाई के साथ जाती है, भाई को मार के बच्ची को किडनैप करके गैंग रेप हो जाता है। ये कब, कितना समय चाहिए, कितने कानून बना दिए, 15 साल वो पहले, 18 महीने अब, कितना समय लगेगा शिवराज जी को सब कुछ कंट्रोल में करने में? मैं समझता हूँ केवल घोषणाओं करने से, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति चाहिए। कह देने से कुछ नहीं होगा कि टांग देंगे, गाड़ देंगे। ये अभी तक कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आया। ये और अपराध इसलिए हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण इन अपराधियों को मिलता। कल एक नीरज मिश्रा को मारा 5-6 लोगों ने अम्बेडकर नगर में, 307 लगी। आज कुछ लोग, नीरज मिश्रा भी वहां से छूटा नहीं है अस्पताल से, पता लगा उसके खिलाफ दूसरे थाने में रिपोर्ट कराने के लिए बीजेपी के नेताओं ने भेज दिया। तो इस तरह से तो मामला हो रहा है। ये कहीं से भी अपराधों को कंट्रोल करने में ये सरकार सक्षम नहीं हुई है। ये केवल आंकड़े, घोषणाएं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये एफआईआर अगर कोई आदमी करने जाता है तो पहले तो कहा जाता था कि ऑनलाइन एफआईआर हो जाएगी। आज भी कल मुख्यमंत्री ने कुछ किया कि ऑनलाइन होगी, लेकिन जब आदमी वहां वस्तुस्थिति में जाता है एफआईआर करने तो उसकी एफआईआर नहीं होती। और कल मेरे को परसों एक वृद्धा महिला मिली थी कि उसकी जमीन, उसका एक फ्लैट किसी ने पर्ची दस्तखत करा के अपने उसमें कर लिया, बोले थाने में उसकी एफआईआर नहीं हो रही। तो ये सब स्थितियां है कि ये कहीं भी इनकी मन स्थिति नहीं है कि इन अपराधों को कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करते हैं तो इनके लोग फंसते हैं, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना चाहती ये सरकार। और 15 साल पहले हो गए, पहले भी हमने देखा व्यापम जैसे घोटाले हुए, 50 लोगों की जान चली गई, कोरोना में लाखों लोगों की जान चली गई। जब लॉकडाउन लगा जो लोग बेरोजगार हुए, 35 लाख लोग बेरोजगार हुए, उनको आज तक रोजगार मिले नहीं है। तो शहीद हुए, उनको रोजगार मिले नहीं। तो जब बेरोजगारी फैलती है तो ये अपराध बढ़ते हैं। तो ये कहीं न कहीं बेरोजगारी से जुड़े हुए अपराध, क्योंकि ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, महंगाई को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, इन वजह से भी जो है अपराध बढ़ते हैं।
तो हर फ्रंट, कोई ऐसा फ्रंट नहीं है जिसमें सरकार फेल नहीं हो, हर फ्रंट पे सरकार फेल हो गई है। और इसलिए कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, उसको कहा जाए कि ध्वस्त हो गई है तो वो एक बात कही जा सकती है। ये स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर आ जाए। और जब बात इनसे करो यहाँ की मध्य प्रदेश की, तो ये छत्तीसगढ़ और वहाँ के राजस्थान की बात करने लगे। अरे आप अपना प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। आपको सरकार ने जिम्मेदारी, जनता ने यहाँ की ले दी है कि मध्य प्रदेश में कैसे कानून व्यवस्था ठीक हो, और वैसे भी ये सरकार सरकार की जो मनस्थिति है, 50 करोड़ रुपए लेकर सौदा लेके जो सरकार बनाएंगे तो स्थिति बनेगी। हर आदमी दबाव क्रिएट करता है। जब इस तरह की सरकार बनती है, जब खरीद फरोख्त करके सरकार बने, तो जो लोग खरीद जाए उनकी सब बातें सुनना पड़ती है। और जब सबकी बातें इस तरह से सुनोगे तो कानून व्यवस्था कहीं रहने वाली नहीं है। वो लोग दबाव डालेंगे कि हमने सरकार बनाई आज की, जो हम कह रहे सुनो, अपराधियों को छोड़ना पड़ेगा। ये स्थिति आज मध्य प्रदेश के अंदर है, इसलिए सरकार फेल हो चुकी है। इसलिए आने वाले चुनाव है। गोपाल जी सवाल आपसे लूंगा कि जिस तरीके से पीसी शर्मा जी कहना है कि गृह मंत्री के गृह जिला में खुद बालिका सुरक्षित नहीं है, बलात्कार की घटना घटित होती है, तो अगर स्थिति ये होगी तो हालात क्या होंगे आप खुद समझ सकते हैं। आखिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? जी ब्रज गोपाल जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए हृदय जी, मैंने पहले माननीय पीसी शर्मा जी बहुत आप आज आ रही है, आपको आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। पीसी शर्मा जी उस भी मंत्री थे जिन्हें एनसीआरबी आज बता रहे हैं, उस सरकार में विधायक थे माननीय पीसी शर्मा जी। और पिछली सरकार थी 2000, देखिए 1998 से 2003 सरकार, माननीय पीसी शर्मा जी को मालूम है कि आंकड़े तब भी यही थे। और अब 2020 तक उनकी सरकार थी, तब वही थे। परंतु हम कभी इसके लिए कांग्रेस को दोषी नहीं मानते। हम इसको ये मानते हैं कि ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। क्या किसी दल पर आरोप डालकर पीसी शर्मा जी अपने दायित्व से मुक्त हो सकते हैं? शर्मा जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस मत बांटिए। राजनीति करने से जो आश्रय मिलता है, और हम कहते हैं बातें कि इस सरकार वो हुआ। फिर कहता हूं, आपकी सरकार के दौरान भी स्थितियां इससे बेहतर नहीं थी। और आप एक भी बार बता दीजिए कि 15 महीने अभी आपको अवसर मिला था मंत्री के रूप में, और आपकी सरकार थी, तब आपने कौन सी इसमें उपलब्धि हासिल की? और 10 साल पुराने, मैं 1994 से लेकर 2004 तक की भी 3 तक की भी बात कर सकता हूं, परंतु वह बातें बेमानी है। हमें इस सामाजिक ताने बाने को सुधारना है। जिन कारणों से अपराध घटित हो रहे हैं उन कारणों को समाप्त करना है, और जिन कारणों से अपराधियों पर कार्रवाई में विलंब होता है या वो छूट जाते हैं, उन कारणों को समाप्त करना है। और इसी मंशा से भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार नया बिल लेकर आ रही है, और उस बिल के माध्यम से हम अपराधों पर काबू पाने में ज्यादा बेहतर सफल गोपाल जी, एक और सवाल यह निकल के ये आता है कि जब बालिकाओं का अपराध होता है, बलात्कार होता है बच्चियों के साथ, तो शिवराज सरकार कानून लेके आई थी कि फांसी देंगे, पर आज तक फांसी कितनों को हुई? हर बार ट्रायल होता है, ट्रायल में केस लंबा चलता है, लेकिन आज तक दोषी आपको मालूम है, आपको मालूम है मध्य प्रदेश ही पहला राज्य जो ये कानून लाया था, और मध्य प्रदेश ही पहला राज्य जहां 14 दिन के अंदर फांसी की सजा सुना दी गई थी। तीसरी बात, आज तक 18 अपराधियों को सुनाई जा चुकी है। और चौथी बात, क्या आप ये मानते हैं कि सेशन कोर्ट ने अगर सुना दी तो उसको हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं है? क्या न्यायालयीन प्रक्रिया में भी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही है, इसके बाद उसको फांसी पे फंदे तक पहुंचाने का काम न्यायालय का है। और न्यायालय सरकार को जो भी निर्णय सुनाएगा, सरकार उस निर्णय का पालन करेगी। ये सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम किसी दोषी को छोड़ेंगे नहीं, किसी दोषी को हम बचाएंगे नहीं, और किसी दोषी को हम संरक्षण देंगे नहीं। पंकज जी, जैसे कि कोविड काल के बाद लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो ये लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी जो है कई इस अपराध के पीछे की वजह है क्या? नहीं, निश्चित हृदय जी, मैं भी यही कह रहा था कि देखिए अपराध बढ़ने के एक नहीं कई वजह हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक संगठित अपराध होता है, एक असंगठित अपराध होता है। संगठित अपराध तो देखिए इस पर लगाम लगाना पुलिस
के लिए शायद आसान भी होता है। और अगर नहीं उस पर नहीं लगा पाई तो इसका मतलब ये कानून की असफलता है, सरकार की असफलता है जब हम संगठित अपराध रोकने में नाकामयाब होते हैं। लेकिन जो असंगठित अपराध होते हैं, यानी कि जैसे अभी जो आज की घटना हुई है या किसी अचानक से कोई जो दुश्मनी में एक दूसरे के मार दिया, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, मारपीट हो जाती है अचानक से, ये एक ऐसा अपराध है जिस पे लगाम लगाना किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अब इसके पीछे दूसरे रीजन की बात करें तो कुछ कानून ऐसे होते भय होता है। अब ये भय कानून का कैसे दिखेगा? नए एक्ट लाने से कानून मजबूत नहीं बन जाएगा। अभी जैसे कि अभी अपने लोया जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि नए एक्ट ला रहे हैं, नए एक्ट से कानून व्यवस्था मजबूत नहीं बनती है। आपको जो एक्ट हैं अभी वर्तमान में, उन एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? अगर थानेदार अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, पुलिस तो निश्चित तौर पे अगर मान लीजिए अपराधियों से मिला हुआ है, रिश्वत लेता है, अपनी उसकी सेटिंग है, सबको पता है कि ये थाने बंधे हुए होते हैं, आज की घटना नहीं, ये हमेशा से चला आया है। तो अगर ये थाने बंधे हुए चलेंगे तो अपराध तो अपने ऊपर बढ़ेगा ही अपराध। फिर अपराधी खौफ खाना कम हो जाता है। पुलिस ना तो पुलिस अफसरों से डरते हैं, ना आसपास के जो लोग हैं उनसे डरते हैं। तो अपराधी बेखौफ इसलिए हो जाते हैं जब हमारा सिस्टम बिक जाता है। हालांकि सारे को नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये सरकार का काम है कि अच्छे अफसरों की तैनाती करना। अगर आप मैदानी स्तर में अच्छे अफसरों की तैनाती करेंगे तो कानून का भय वो बनाकर रखेंगे। और पिछले अभी के लगातार पिछले कुछ दिनों सालों से देखा जा रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि ऐसे दागी अफसर फील्ड में पदस्थ हैं जिनका रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब रहा है। अब वो कैसे पदस्थ हो जाते हैं फील्ड में, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे देखिए, ना सत्ता पक्ष कुछ कहता ना विपक्ष कुछ कहता। एक बार ये जरूर देखना चाहिए कि आपके थानों में जो अधिकारी पदस्थ हैं उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। कई बार रिश्वत में पकड़े गए हैं, वो भी पदस्थ हैं। कई बार जो जिनका अपराधियों के मामले में पहले भी मिली भगत के आरोप लगते रहे, कई जगह से हटाए गए, कई बार निलंबित हुए, उनको फिर थाना दे दिया गया। तो जब इस तरह के अफसर फील्ड में तैनात रहेंगे तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लाचारी नजर आएगी। अच्छा, अपराधी खुद पुलिस वालों की गन से केक काटेंगे, इस तरीके के दृश्य सामने आएंगे। घटना रतलाम मंदसौर की है। पी शर्मा जी, अगर इस तरीके से अपराध यदि घटित होते हैं तो पीड़ित को न्याय मिले, उसको सम्मान मिले और उसको अधिकारी लड़ाई लड़ने के विपक्ष की तरफ देखते हैं, तो विपक्ष इतना सशक्त होना चाहिए कि उनको न्याय मिले। तो विपक्ष की भूमिका क्या है? देखिए, ये लोकतंत्र मध्य प्रदेश और देश समाप्त हो चुका है। ये बीजेपी की सरकारें विपक्ष कोई भी आंदोलन नहीं कर सके, कोई प्रदर्शन नहीं करे। इसके लिए ये कर दिया है कि साहब 144 लगी हुई है, कोई परमिशन मिलेगी नहीं, विरोध करने में प्रदर्शन मिलेगी नहीं। 353 जो है छूट लगा देते हैं और पूरी तरह से विपक्ष को क्वारंटाइन करने का प्रयास कर रही सरकार। लेकिन ये बात अलग है कि हम डरने वाले नहीं, हमारे धर्मदेव प्रदेश और जनता की बात हम उठाते रहेंगे। दूसरा, बीजेपी ने सरकार ने ये कर दिया है कि झूठे केसेस में कांग्रेसियों को, विपक्ष को फंसाना और उनको जेल भेजना, ये एक सिस्टम और इनने कर लिया है। लेकिन जो अपराधी होती है उनको नहीं पकड़ पाते है। और सही कहा आपने, ये ऐसे अधिकारी जो पदस्थ हो जाते हैं जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पैसे लेके वोटिंग हो रही है, लेन देन लेके वोटिंग हो रही है। बात कर रहे थे अभी प्रवक्ता जी बीजेपी की, तो उनको बता दूं, जब मैं कानून मंत्री था, मांडवा बस्ती में एक रेप होके बच्ची की हत्या हुई थी। 25 दिन के अंदर उसको फांसी की सजा, पूरा चालान पेश होना, सब प्रक्रिया होना, जज के पास जाना और जज ने फांसी की सजा देना, ये कर दिया था। कानून जितने भी मिलावटखोर थे, जितने भी माफिया थे, इन पे कमलनाथ जी ने पूरी तरह से ऑपरेशन किया था। शांति बनी थी। आप गलत कह रहे हैं कि उस समय भी कानून व्यवस्था की स्थिति 2019 तो मेन सरकार रही, जो 1 साल का पीरियड रहा 2019 का। 2019 के आंकड़े देख लीजिए एनसीआरबी में, आपको हर चीज वहां कम मिलेगी। लेकिन 2020 जब बीजेपी की सरकार है, भाई जब लॉकडाउन है, सब चीजें बंद है, तो फिर अपराध कैसे बढ़ रहे हैं? फिर रेप और गैंगरेप कैसे हो रहे हैं? फिर महिलाओं का वो क्यों रहा है? गाड़ियां बंद है, सब बंद है, फिर भी अपराध बढ़े। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर है। और ये सरकार केवल नया कानून बनाने की बात करके ये पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन ये 18-15 साल इनको पहले हो गए, अभी लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन ये केवल बहाने बनाने के अलावा इनके पास कोई चीज बची नहीं है। ये आने वाले समय में जनता इनको पूरी तरह परख चुकी है। और इसीलिए क्योंकि सरकार कमजोर है, क्योंकि जितने भी नेता है
वो सब हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री की टांग पकड़ खींचते हैं। तो निश्चित तौर पर जब सरकार कमजोर होगी और हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहेगा तो मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री बोल्ड डिसीजन ले सके। और मुख्यमंत्री जी का दो ही काम है, एक तो घोषणाएं करना और मंत्रालय में मीटिंग करना। घोषणाएं मतलब झूठी घोषणाएं करना, इसके अलावा कोई काम नहीं। कैसे सरकार चलेगी? सरकार आप केवल मीटिंग करके घोषणाएं करके थोड़ी सरकार चला सकते हो। आपका फील्ड में कोई चीज दिखना चाहिए, वो दिखने नहीं आ रही। हाँ ब्रज गोपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? क्या आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है ब्रज गोपाल जी सुन नहीं पा रहे हैं। पंकज जी, जिस तरीके बात की पीछे शर्मा जी ने, वाकई बेहद स्थिति गंभीर है, क्योंकि सरकार ने पहले काम कुछ ठीक किया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ग्राफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, सरकार निरंकुश है, कंट्रोल कर नहीं पा रही है। देखिए हृदय जी, सामाजिक रूप से अगर कानून को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो कानून को मजबूत करने के साथ समाज को भी मजबूत करने की जरूरत है। अब अगर बहुत सारी जो असंगठित अपराध के मामले में समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब आपके आसपास कोई घटना घट रही होती है तो उस समय आपको खासकर ये अपने को ध्यान देना पड़ता है, या समाज में जो लोग उस समय नजदीक मौजूद हैं वो सबसे पहले एक कानून रक्षक की भूमिका में आप मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे कि घटनाएं घटती रहती हैं और लोग देखते रहते हैं, और ये बार बार सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्था ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि लोग मूक दर्शक बन के अपराध होते देखते रहते हैं। क्या वजह क्या है कि लोगों पे कानून पे भरोसा नहीं रहा, शायद उनको ऐसा लगता है कि हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। जो अब इस तरह के जो वाक्य हैं इनसे कैसे बचे इंसान? ये देखिए, व्यक्ति नागरिक हमारे समाज के वो तभी बच सकते हैं इन तरह के मुद्दों बातों से जब कानून ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करता हो। आपको जरूरी है कि सरकार को ऐसे लोगों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना चाहिए जो कम से कम कानून को मदद करता हो, यानी कि जो अपराध रोकने में कानून की मदद करता हो, पीड़ित की मदद करता हो, मौका वारदात में उपस्थित है तो बजाय वो आरोपी बन के खड़ा हो, उससे आप इस तरह के कानून में संरक्षण देंगे तो लोग आगे आएंगे। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है सरकार को कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो मौका वारदात पे मौजूद लोगों को कानूनी संरक्षण देता हो, जिसके कारण वो अपराध होने से रोकने के लिए आगे आए। आज ये हालत हो चुकी है कि लोग 50 लोगों की भीड़ में अपराध होते हैं और लोग देखते रहते हैं। तो आप हमेशा कानून बनाकर ही लोगों को नहीं कानून व्यवस्था बना सकते या अपराधियों को डरा सकते। आपको जो कानून हमारा समाज है जिसमें लोग रहते हैं इनको भी कहीं ना कहीं मजबूत बनाने की जरूरत है, और सरकार को शायद या ऐसे इस दिशा में भी काम करना चाहिए। मेरे कहने का कि मतलब सरकार इस दिशा में भी काम करे कि आम आदमी भी कानून को मदद कर सके, उनमें भरोसा आ सके कि यदि वो कानून की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उनको संरक्षित करेगी। पंकज, सही बात, बिल्कुल सही बात कही आपने। जिस तरीके से घटना घटित हो रही हैं तो फिलहाल जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन घटनाओं को पर अंकुश लगाने की सरकार को प्रयास करने चाहिए। पंकज जी, आप चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दोनों मेहमान ब्रज गोपाल लोहिया जी, पी शर्मा जी, आपके बहुत धन्यवाद। तो बात चल रही मध्य प्रदेश में बेलगाम अपराध की, तो अपराध वाकई किसी भी प्रकार का हो ठीक नहीं है। यदि घटना घटित होती है ये दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन जनता को इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि कानून उनकी रक्षा के लिए, पुलिस उनकी रक्षा के लिए। यदि अनजस्टिस होता है, आपके साथ गलत होता है, न्याय नहीं होता है तो आप पुलिस के पास जाइए, शिकायत कीजिए, पर खुद अपराध ना कीजिए, क्योंकि कानून पर भरोसा रखिए। कानून के साथ बड़ी देर होगी लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन गलत करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि ये आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।